नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के अंदर हमने पिछली क्लास में मैट्रिक्स के गुणनफल के बारे में हमने पढ़ा था। जोड़ और बाकी भी हमने पिछली क्लास में सीखे थे, लेकिन जोड़ बाकी गुणा जो है मैट्रिक्स के वो हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। फिर आज का जो अपना टॉपिक है वो है मैट्रिक्स का परिवर्त। देखो, मैट्रिक्स का परिवर्त क्या होता है। टॉपिक अपना ये है आज का, आयों का परिवर्त, मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कि मैट्रिक्स का आयों का ट्रांसपोज, मतलब इतना कर लो आप, मैट्रिक्स का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? ट्रांसपोज निकालना सिंपल है। देखो, हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है, मैं लिखते तो ऐसे तो लिखते हैं ए आई जे और एम वाई एन की कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके एलिमेंट ए आई जी रूप के होंगे। अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे ना, ए का ट्रांसपोज, तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे ना वो इस प्रकार के आएंगे, ए जे आई और एन वाई एम, जो ऑर्डर वो एन वाई एम हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में जो रो है ना उनको तो कॉलम बना दो और कॉलम उनको रो बना दो, मतलब रो को कॉलम बना दो, कॉलम से होता है रो बन जाएंगे। ठीक है, तो ये शायद हो सकता है समझने में थोड़ी दिक्कत आए। जैसे मान लो मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने ये मैट्रिक्स लिखी और हमें इसका ट्रांसपोज चाहिए। तो इसका ट्रांसपोज करना तो क्या है, ये जो रो है ना इसको कॉलम बना दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दो, थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ ए आई जे, जैसे मान लो कि आपने A13 लिखा, A13 कितना है, मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन हुआ, 3। और इसमें देखो ये कौन हुआ, A31 हुआ, A31 का मतलब थर्ड रो का और फर्स्ट कॉलम का, तो ये तो एलिमेंट है 3। जो इस मैट्रिक्स का 3 जो अवयव था वो यहाँ इस मैट्रिक्स में क्या था, A13 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का था, और इसमें कौन सा हो गया, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया। तो हमने ये तो लिखा है कि कोई मैट्रिक्स होगी ए, उसमें ए आई जे इस रूप में एलिमेंट आएंगे, एम वाई एन की वो मैट्रिक्स होगी। तो अगर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे ना, तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो अवयव होंगे वो तो क्या हो जाएंगे, जे इंटू आई रूप के हो जाएंगे, और जो इसका ऑर्डर है वो एम वाई एन है वो एन वाई एम हो जाएगा ट्रांसपोज में। ठीक है, अब यहाँ तो 3x3 की मैट्रिक्स थी, इसलिए हमें इसका ट्रांसपोज निकालने में कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर वही का वही रहा। लेकिन 2x3 की अगर है तो भी उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, 2x3 की तो 3x2 का हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कोई नहीं पूछेगा कि इसकी डेफिनेशन कौन सी है, अपने को ये पूछेंगे कि भाई एक कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालो, तो ट्रांसपोज निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक्स का जो रो उसको कॉलम बना दो, कॉलम उसको रो बना दो। ठीक है, तो ये है मैट्रिक्स का। अब इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टी है वो अपने को याद रखनी है, और प्रॉपर्टी क्या है, देखो इनके प्रूफ जो है वो तो कोई भी मैट्रिक्स ले लो उससे आप इनको प्रूफ कर सकते हो। यानी कोई भी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी इसका यानी गुणधर्म जो है वो पहला तो ये है कि ए का ट्रांसपोज हमने निकाला। अच्छा देखो, एक चीज और ध्यान रखना कि ए का ट्रांसपोज, या इसको ए डेस भी लिखा हुआ अपनी बुक में, जो एनसीईआरटी बुक चल रही है ना उसमें ए डेस लिखा हुआ है। इसका मतलब ए डेस का मतलब ये है कि इसका ए का परिवर्तन, ए का ट्रांसपोज। ठीक है ना, ए डेस का मतलब ए का ट्रांसपोज, तो ए डेस भी मिल सकता है या ए टी भी लिखा हुआ मिल सकता है, ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो दोनों सिंबल है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। तो कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, फिर अगर उसका ट्रांसपोज निकालें तो वापस मैट्रिक्स आएगी। एक तो ये याद रखना है कि कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसका ट्रांसपोज करते हैं और फिर उस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो वापस मूल मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, नंबर 2, ए प्लस बी यानी दो मैट्रिक्स है, उनके योग का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे ना तो दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज निकाल लो और उसका योग कर लो, बराबर आएगा। मतलब ए और बी यानी पहले दोनों मैट्रिक्स को जोड़ो, उसका ट्रांसपोज निकालो, और यहाँ पहले दोनों मैट्रिक्स है उनके अलग अलग ट्रांसपोज निकालो, फिर उनको जोड़ो, दोनों स्थिति में बराबर आएंगे। थर्ड, ए माइनस बी, इसका ट्रांसपोज निकालो तो ये क्या जाएगा, ए डेस माइनस बी डेस। ठीक है, अगर ए को किसी भी, जैसे मान लो कि लेमडा कोई राशि है उससे हमने गुणा किया, लेमडा कोई भी स्केलर है, ठीक है, कोई आपके कोई अचर राशि है, ठीक है, उससे गुणा किया मैट्रिक्स को,
तो मैट्रिक्स को किसी भी अदिश राशि से गुणा कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे कि प्रत्येक अवयव को उस अदिश राशि से गुणा कर रहे थे। ठीक है, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे ना तो वो चीज बराबर आएगी, यानी एक आप पहले ट्रांसपोज निकालो और फिर इसको आपका जो ये स्केलर इससे गुणा करोगे तो बराबर आएंगे दोनों। यानी पहले स्केलर को मैट्रिक्स से गुणा किया फिर ट्रांसपोज निकाला, या पहले ट्रांसपोज निकाला फिर स्केलर से गुणा किया, दोनों स्थिति में दोनों चीज बराबर आएंगी। फिर तो जो है वो क्या है कि ये चीज ज्यादा ध्यान रखनी है, ए और बी दोनों गुणनफल है, दोनों का गुणनफल है, इसका ट्रांसपोज निकालें तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज ये आएगा। ये ध्यान रखें, ये भ्रमित कर सकता है। ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, यहाँ ये गलत हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, ये ध्यान रखना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि मैट्रिक्सों के गुणनफल में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता, यानी जो मैट्रिक्सों का गुणनफल है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखें कि ए बी का जो ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो कुछ तो ये प्रॉपर्टीज है, ये याद रखनी है। अब जो अपनी एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 3.3, उसमें कुछ ये प्रॉपर्टी दे रखी है, इनको प्रूव करवा रखा है कि कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए बी दे रखी है, उनका कह रहा है कि ए सिद्ध करो कि ए प्लस बी का डेस अब ए डेस प्लस बी डेस के बराबर होगा। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन करेंगे, बट पहले थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पहले इसके जो कुछ और चीजें वो ये और देख लेते हैं। अब देखो आगे दूसरा आता अपना सममित और विषम सममित मैट्रिक्स। सममित और विषम सममित मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स आयो, मतलब एक तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब सममित और विषम सममित मैट्रिक्स है वो अपने को पढ़ना है। स्क्यू SKW स्क्यू सिमेट्रिक, एक सिमेट्रिक होगी और एक स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कौन सी होगी? सिमेट्रिक ये है कि अगर आपने कोई मैट्रिक्स है और उसका हमने ट्रांसपोज निकाला और वापस ए आ गया तो वो ए जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है। यानी हमने ए का ट्रांसपोज निकाला और वापस ए आ गया तो इसका मतलब हुआ ए सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। ठीक है, और अगर हमने ए का ट्रांसपोज निकाला और वापस जो है वो हमारे पास माइनस ए आया, ए का ट्रांसपोज निकाला और वो किसके बराबर आया, माइनस ए के बराबर आया, तो उस समय ए जो है वो क्या हो जाएगी, इसकी सिमेट्रिक हो जाएगी, इसकी सिमेट्रिक। ठीक है, ये ध्यान रखना कि कोई मैट्रिक्स के साथ अगर हमने ट्रांसपोज निकाला तो वो ट्रांसपोज निकालने के बाद वापस वही मैट्रिक्स आती है तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स कौन सी है, सिमेट्रिक है। अगर इसको हम ऐसे लिखना चाहे, जैसे मान लो कि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स थी और उसके एलिमेंट जो थे वो AIJ इस रूप में थे। ठीक है, MYN की मैट्रिक्स थी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि सिमेट्रिक और विषम सिमेट्रिक की जो बात हुई ना, ये वर्ग मैट्रिक्स के लिए होगी, वर्ग आयु के लिए ही ये बात होगी। ठीक है ना, यहाँ जो मैट्रिक्स का परिवर्तन निकालना तो सभी मैट्रिक्स के लिए हो जाएगा, लेकिन ये जो सममित और विषम सममित मैट्रिक्स होंगे ना, वो वर्ग मैट्रिक्स जो है ना, वर्ग मैट्रिक्स में ही एक, अगर इस नियम की पालना कर जाए तो वो तो होगी, यानी ऐसी कोई वर्ग मैट्रिक्स जो इस नियम की पालना कर जाए वो सिमेट्रिक होगी, और अगर इस नियम की पालना कर जाए तो वो विषम सिमेट्रिक होगी, यानी विषम सममित होगी। और इसके अलावा भी वर्ग मैट्रिक्स हो सकती है जो न तो ये पालना करे न ये पालना करे, तो वो भी मतलब वो मैट्रिक्स है 3x3 की वर्ग मैट्रिक्स है, लेकिन इनमें से नहीं है, इन दोनों में से। इन दोनों के लिए क्या है कि किसी भी वर्ग मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करें तो वापस यही आना चाहिए, यानी वही मैट्रिक्स आ जाना चाहिए, तो वह सिमेट्रिक। और अगर वापस से मतलब माइनस साथ में लेकर के आ रही है, ए का हमने ट्रांसपोज किया लेकिन वो ए आ तो रहा है लेकिन वो माइनस को साथ में लेकर आ रहा है, तो उस समय वो क्या हो जाएगा, इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं इसको डेफिनेशन के रूप में लिख रहा हूँ, तो MYN मतलब ये MYN जो है ना, अब ये NYN क्यों जाएगी, या MYM कह तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑर्डर क्या होगा भाई, इसमें रो और कॉलम बराबर होंगे। ठीक है, अगर हमने ए का ट्रांसपोज निकाला और वो अवयव जो है वो आ गए AJI इस रूप में है। ठीक है ना, लेकिन साथ में कंडीशन क्या है कि AIJ जो है ना वो इक्वल होगा AJI के।
ठीक है। ए आई जे जो एलिमेंट आएंगे वो इसी के इक्वली आएंगे। क्यों? क्योंकि देखो सिमेट्रिक में जैसे मान लो समित मैट्रिक्स में क्या, कोई मैट्रिक्स में लिख रहा हूं, अभी देखो एक समित मैट्रिक्स का उदाहरण दे रहा हूं आपको। जैसे मान लो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स हमने लिखी जी, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है √3 2 3 2 और -1.5 और यहाँ पर मैंने लिखा -1 3 2 और 3 -1 और यहाँ पर कुछ और लिख दिया, ठीक है ना। ये अभी कौन सी है? सिमेट्रिक है। देखो हमने ए का ट्रांसपोज निकाला तो क्या आएगा, इन रो कॉलम बना दो, √3 2 और 3, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, 3 -1 1 आ गया। तो देखो ये और ये दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब ए का ट्रांसपोज वापस ए के बराबर आ गया, तो इसका मतलब ए सिमेट्रिक है, ठीक है। अब सिमेट्री की एक और पहचान है खास कि आपका जो प्रिंसिपल जो डायगोनल है ना, इसको छोड़ के इसके नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जो है ना एलिमेंट एक जैसे आएंगे। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, या 3 है तो यहाँ 3 और यहाँ -1 है तो यहाँ -1। मतलब ये हुआ कि इसको उठा करके इसके ऊपर रखोगे ना तो यूं कि इसको ढक लेंगे, यानी ये अगर इसके ऊपर आएगा, ये इसके ऊपर आएगा, ये इसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो सिमेट्री यही तो थी। अपन छोटी क्लास में सिमेट्री पढ़ के आ रहे थे कि सर्किल वो सिमेट्रिक होता है उसके डायगोनल के अनुदिश, ठीक है, सॉरी उसके डायमीटर के अनुदिश, ठीक है। तो सिमेट्री इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल होगा उस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट जो है वो एक जैसे आएंगे, मुख्य विकेंड के ऊपर के नीचे के अवयव जो है एक जैसे आएंगे। तो वो जो अपना मैट्रिक्स होगा ना वो ये पहचान हो गई, उसमें ट्रांसपोज निकाल के देखे तो मैं एक तो तरीका ये होगा ट्रांसपोज निकाल के देख लें। अगर सीधा ही देखना हो ना कि भैया सिमेट्रिक नहीं है तो हम ट्रांसपोज निकाल के ना देखें, उससे पहले हम ये देख लेंगे मुख्य विकेंड जो उसके ऊपर नीचे अवयव जो है ना वो एक जैसे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो मैंने क्या लिखा था यहाँ कि ए आई जे के बराबर होगा। देखो हमने क्या लिखा, जैसे A13 लिखा, 13 एलिमेंट कौन है यहाँ, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट 3 है। और अगर हम 3 नीचे और देखें कहीं और है 3 इसमें, एक 3 तो एक 3 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसी में देखो 3 1 आ रहा है, मतलब ये ए के अवयव जो है ना वो दो जगह मिलेगा आपको, A13 और A31 दोनों बराबर आएंगे, ये एलिमेंट दोनों बराबर आएंगे। यानी कोई मैट्रिक्स ए है वो मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट है ए आई जे, ठीक है, NYN की कोई मैट्रिक्स है। और ये मैट्रिक्स जो है ना ये क्या होगी, बराबर होगी मतलब सिमेट्रिक होगी कब, जब ए आई जे बराबर ए जे आई यू, ठीक है। यानी ये एलिमेंट इसके बराबर हो। तो देखो ऐसा ही है कि A13 इक्वल है A31 के, A23 है रहा, तो ये किसकी इक्वल होगा, A32 की इक्वल होगा। देखो देखिए A23 -1 है तो ये A32 देखो -1 है क्या, तो ये बराबर आएंगे, ठीक है। अच्छा अब इसकी सिमेट्रिक जो है ना उसमें क्या होगा, उसमें इसकी सिमेट्रिक कोई मैट्रिक्स जो है ना ए, अगर वो मैट्रिक्स इस प्रकार की है ए आई जे, इस प्रकार के उसमें एलिमेंट आए हुए हैं NYN की, ठीक है। तो देखो इसकी सिमेट्रिक में क्या होगा कि ए आई जे जो है ना वो इक्वल तो होगा किसके, ए जे आई के इक्वल तो होगा, साथ में क्या होगा नेगेटिव साइन आएगा इसमें, यानी ए कोई मैट्रिक्स है वो इस विषम सममित होगी यदि ए आई जे जो है वो इक्वल हो ए जे आई के और माइनस चिन्ह लिए साथ में, ठीक है। अगर हम ये करें कि यदि आई इक्वल जे हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ, आई ए आई बराबर -A आई की जगह जे कर दिया मैंने, ठीक है। इसको इस साइड लेके आए तो 2 आई और इक्वल 0, मतलब आई इक्वल 0। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो राशि है ना भाई दोनों एक जैसे हैं, आई इंटू आई, मतलब A11, अगर आई का मान एक ले तो ये आएगा A22 A23 A33, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो 3x3 की मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट है कौन है, A11 ही तो है, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट √3। ये एलिमेंट कौन सा है, A22 -1.1 और A33
1, ये हुआ 1, ये हुआ ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि A11, A22, A33, A44 अगर ये संख्या बराबर आ रही है नीचे, तो इसका मतलब ये हुआ कि रो और कॉलम दोनों बराबर हैं। और रो और कॉलम कौन से एलिमेंट बराबर होते हैं? जो विकर्ण का अवयव होता है ना, वर्ग मैट्रिक्स के अंदर विकर्ण के जो अवयव होते हैं उसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं। ठीक है, तो रो और कॉलम बराबर किस में आएंगे? यानी वर्ग मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर आते हैं विकर्ण के अवयव लिए। विकर्ण के जो अवयव आएंगे उनमें रो और कॉलम की संख्या बराबर आएगी। तो ये अगर अवयव लिखें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये लिखें तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये लिखें थर्ड रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, अब देखो यहां हमने क्या देखा कि A110, A220, A330 ये कब आया? जब A क्या है? विषम समित है। इसका मतलब ये तय हो गया कि विषम समित मैट्रिक्स होगी ना, उसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसके एलिमेंट 0 आएंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक, यानी आपकी जो स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए एक चीज महत्वपूर्ण होगी कि कोई भी मैट्रिक्स विषम समित मैट्रिक्स है तो पहले ये निश्चित है उसमें कि मुख्य विकर्ण के अवयव 0 आएंगे, मुख्य विकर्ण के अवयव 0 आएंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स को देखते ही पहचान करना अपने को कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो पहला काम तो ये है कि उसके मुख्य विकर्ण के अवयव जो है ना वो 0 आए। नंबर 2, अब देखो दूसरा और देखना है। जैसे मान लो कि मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं ए, अब मैं इसको देखते ही बताऊंगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। देखो 0 1 2 -1 0 3, इसको -3 कर देता हूं, ये -2 और 3 और 0। अब ये जो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स से मुझे देखते पता चल गया कि ए का ट्रांसपोज अगर करूंगा तो -a आएगा, मतलब ये विषम समित है। ठीक है, अब देखो क्या कारण था? सबसे पहला कारण तो ये कि उसके मुख्य विकर्ण के अवयव 0 होने चाहिए है। दूसरा ये है कि जो विषम मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव जो है ना, नीचे इन्हीं के संगत अवयव देखना, क्योंकि अभी हमने क्या बताया था कि ए आई जे है वो इक्वल होगा किसके? ए जे आई के इक्वल होगा, लेकिन नेगेटिव आएगा। तो A12 अगर मैं लिखूं, A12 लिखूं तो ये किसके इक्वल आएगा? A21 के इक्वल आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। ठीक है ना, इसका मतलब देखो ये कौन सा हुआ कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ये एलिमेंट है, ये इक्वल किसके आएगा? A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम इस अवयव के बराबर तो आएगा, लेकिन नेगेटिव माइनस में। देखो देखिए ऐसा है क्या। इसी प्रकार से इसके लिए क्या होगा कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट जो होगा ना वो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट इक्वल आएगा, लेकिन नेगेटिव। ठीक है, यानी उनका परिमाणिक मान तो इक्वल आएगा लेकिन चिन्ह बदल के आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मुख्य विकर्ण से ऊपर के एलिमेंट यहाँ ये और ये दोनों, ये और ये और ये, अगर ऐसा है कि उनके चिन्ह एक दूसरे के इक्वल है, परिमाणिक मान तो समान है लेकिन चिन्ह एक दूसरे के विपरीत है, तो निश्चित रूप से ये जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी? विषम समित मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो दो बातें होगी कि कोई भी मैट्रिक्स उसको समित चेक करना है, विषम समित चेक करना। तो मैट्रिक्स अगर ए है, अब देखना क्या कर रहा हूं मैं, ए कोई मैट्रिक्स है और इसमें एलिमेंट लिखे मैंने 1 2 3, ठीक है, और 2 3 4 और 3 4 2, ये कोई मैट्रिक्स लिखी। अब इस मैट्रिक्स अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे ना तो वापस ए ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो ये मुख्य विकर्ण पकड़ो और इसके ऊपर के और नीचे के देखो, देखेगी जैसे क्या ये इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब जैसे आ गया ना। ठीक है, अगर आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो वापस यही आएगा। ठीक है, तो ये कौन सी होगी? सिमेट्रिक होगी। और अगर जैसे मान लो कि ए कोई मैट्रिक्स मैंने लिखी और उसके एलिमेंट 0 -1 2 1 0 -3 और -2 0 सॉरी 3 और 0 ये लिखा। ठीक है, अब देखना इसमें ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखो पहली बात तो ये कि इसके मुख्य विकर्ण सारे 0 है, मुख्य विकर्ण के अवयव 0 है। तो आपके जो विषम समित मैट्रिक्स है उसके लिए एक चीज तो ये है कि उसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट 0 आएंगे। ठीक है, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि वो समित नहीं होगी, वो समित हो सकती है। अगर देखो अगर ये चिन्ह अगर एक जैसे होते ना, जैसे ये -1 है तो यहाँ पर भी -1 होता तो ये समित हो सकती थी। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ माइनस है, ये प्लस का 1 है, ये 2 है, ये -2 है, ये 3 है, ये -3 है, मतलब परिमाणिक मान तो बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है। इसका मतलब ये क्या है? विषम समित है। मतलब इसका अगर एक अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो देखो क्या आएगा, एक का ट्रांसपोज क्या आएगा? 0 -1 2 1 0 3 -3 -2 3 और 0। अब देखो इसमें से क्या करना पड़ेगा कि हमें ऐसी ही मैट्रिक्स बनानी है। इसका मतलब इस पूरे मैट्रिक्स में -1 कॉमन ले लो, तो -1 कॉमन लेंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये 0 ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 0 -3 -2 3 और 0। ठीक है, देखो देखिए ये की मैट्रिक्स आ गई क्या? ए का ट्रांसपोज इनटू -1 इंटू ए,
यानी ए का ट्रांसपोज बराबर क्या हो गया, माइनस ए आ गया। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स कौन सी होगी, समित, विषम समित होगी। तो सिमेट्रिक में यानी कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी, उसके लिए क्या करना है कि ए का ट्रांसपोज निकालेंगे वापस ए आएगा, और इसकी सिमेट्रिक में क्या होगा कि ए का ट्रांसपोज निकाले वापस माइनस ए आएगा। ठीक है, इसकी सिमेट्रिक में ये तो ध्यान जरूर देना है कि जो आपका मुख्य विकिरण होगा उसके सारे एलिमेंट जीरो आएंगे। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ कि कोई मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये कितने की वो है, 2x2 के ऑर्डर की हो सकती है, 3x3 के ऑर्डर की हो सकती है। ठीक है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालते हो, ए का ट्रांसपोज निकालते हो, ठीक है, बुक में डेस लिखा हो इसलिए मैं डेस लिख रहा हूँ। ठीक है ना, ट्रांसपोज निकाला मतलब ए का परिवर्तन हमने निकाल लिया। ठीक है, अगर हम इनको जोड़ें यानी ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये तो जो है ना ये तो हमेशा आएगा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। ठीक है, और ये आएगा हमेशा इसकी सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक। ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और हमने उसका ट्रांसपोज निकाला, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यानी ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक नई मैट्रिक्स मिलेगी और वो हमेशा सिमेट्रिक आएगी। ठीक है, और ए माइनस ए डेस ये हमेशा एक नई मैट्रिक्स मिलेगी, वो क्या आएगी, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। तो ये चीज अपने याद रखनी है कि ए जैसे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में और कोई कथन से संबंधित प्रश्न बना दे कि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डेस सममित मैट्रिक्स होगा, ए माइनस ए डेस विषम सममित मैट्रिक्स होगा। तो उस समय ध्यान रखना, ये चीज अपने ध्यान होनी चाहिए कि कोई भी मैट्रिक्स है और उसके ट्रांसपोज को अगर हम जोड़ेंगे, मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को जोड़ेंगे तो हमेशा सिमेट्रिक आएगा, मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को माइनस करेंगे तो हमेशा विषम सममित आएगा, इसकी सिमेट्रिक आएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो एक प्रश्न आता अपना कि हमारे पास है एक कहता है कि कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा है, 3 नंबर प्रश्न आता है, कोई मैट्रिक्स है और उसमें प्रश्न में ये आता है कि कोई मैट्रिक्स है कोई भी और उस मैट्रिक्स को दो सममित और विषम सममित मैट्रिक्सों के योग के रूप में लिखो। कोई एक मैट्रिक्स दी हुई मिलेगी और कहेगा कि इस मैट्रिक्स को दो सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखो, मतलब इसके दो मैट्रिक्स बनाने आपको, जो एक तो सममित और एक विषम सममित हो। तो देखो उस समय क्या करना अपने को कि जैसे मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई अपने पास मैट्रिक्स है, हमने क्या किया कि इसको मैं कर देता हूं a/2 प्लस a/2, ऐसे कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, आधा ए आधा ए तो पूरा ए तो आएगा, ए कोई मैट्रिक्स है। अच्छा अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं कि अब देखना मैं क्या कर रहा हूं इसमें कि मैंने क्या किया कि ए का a/2 और ए का ट्रांसपोज निकाला, उसका मैंने आधा किया। ठीक है, वो तो जोड़ दिया, वही मैंने घटा दिया, a/2 प्लस का था ना, ये मैंने ए का ट्रांसपोज उसका आधा करके जोड़ दिया और उसका आधा करके मैंने घटा दिया। भाई समान चीजें घटा सकते हैं, ए का ट्रांसपोज बटे 2, ए का ट्रांसपोज बटे 2 कर सकते ऐसा, ये प्लस कट जाएगा भाई, भाई एक प्लस का एक माइनस से कट जाएगा, तो बात तो वही है, a/2 बचना है। ठीक है, एक आधा मतलब ए हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इसको लिख दूं 1/2 इन दो को ए प्लस ए का ट्रांसपोज और इसको मैं लिख दूं 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक लाइन बताई थी कि कोई भी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज अगर उसका योग करते हैं तो वो क्या आता है, सममित मैट्रिक्स आता है। कोई भी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का अंतर करते हैं तो वो क्या आता है, विषम सममित मैट्रिक्स आता है, विषम सममित। ठीक है, तो देखो ये तो आएगा अपना सममित मैट्रिक्स और ये आएगा विषम सममित। ठीक है ना, ये तो सिमेट्रिक और ये इसकी सिमेट्रिक। अब ये देखें तो हम ध्यान से, तो ये ए ही जो है ना उस ए को ही लिखा गया है, ए जो अगर इसको सोल्व करेंगे तो ए ही आएगा। देखो 1/2 a/2 ए का ट्रांसपोज बटे 2 a/2 माइनस ए का ट्रांसपोज बटे 2, तो ये तो कट ही जाएंगे दोनों, और a/2 मतलब ए तो होगा। तो ए को हमने इस मैट्रिक्स को केवल इसके रूप में लिखा है कि भाई 2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज उसका आधा कर दें और ए माइनस ए का ट्रांसपोज आधा कर दें,
तो इसका योग जो है वो तो ए ही आएगा, लेकिन इसमें से ये जो भाग होगा ना, ये जो सम्मित होगा ये होगा विषम सम्मित। तो देखो अपने पास क्या होगा कि जैसे मान लो अपने को ये कहेगा कि ए कोई मैट्रिक्स दी हुई मिलेगी, ठीक है, और कहेगा कि आपको इसको दो सम्मित और विषम सम्मित मैट्रिक्सों के योग के रूप में लिखना है। तो ये जो भी मैट्रिक्स दी हो ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। फिर हम एक नई मैट्रिक्स निकालेंगे पी, जिसको हम क्या लिखेंगे, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये निकालेंगे, इसको हम पी कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने निकाल दिया। फिर हम एक नई मैट्रिक्स निकालेंगे क्यू, 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, भाई ये तो गया ए बराबर, इसको तो हमने कह दिया पी और इसको क्या कह दिया क्यू, ठीक है। और पी जो होगी ना उसको हम चेक करेंगे, ये पी निकालने के बाद हम इसको चेक करेंगे, पी का ट्रांसपोज हमने निकाला तो वापस पी आया, वापस पी आया, इसका मतलब ये क्या है, सम्मित है, ठीक है। और यहां हमने क्यू निकाला, क्यू का डेश निकाला, वापस क्या आ गया, माइनस क्यू आ गया, इसका मतलब ये क्या आ गया, विषम सम्मित है, विषम सम्मित है, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स है उसको दो मैट्रिक्सों की कोई वर्ग मैट्रिक्स होगी, कोई भी वर्ग मैट्रिक्स होगी, उस वर्ग मैट्रिक्स को कहेगा कि इसको एक सम्मित और एक विषम सम्मित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखूं। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कोई मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों का योग करेंगे, उसका आधा करेंगे, दोनों का अंतर करेंगे, उसका आधा करेंगे। जो योग वाला है ना वो तो आएगा हमेशा सम्मित, और जो अंतर वाला वो आएगा हमेशा विषम सम्मित, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस एक्सरसाइज 3.3 के अंदर अपने को टोटल पढ़नी है। परीक्षा के अंदर प्रश्न भी इसमें से बनते हैं, कंपटीशन में भी इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अगर देखो कंपटीशन में इसमें प्रश्न आते हैं तो वो गलत नहीं होते, सभी के प्रश्न ठीक हो जाते हैं। मैट्रिक्स वाले जो प्रश्न है ना, मैट्रिक्स में से कोई भी कंपटीशन हो उसमें अगर जो भी प्रश्न आता है तो सभी बच्चों से सही होता है, क्योंकि इसमें कठिन कुछ है ही नहीं, एकदम सीधे 2 या 3 प्रश्न जो भी आते हैं वो सभी के ठीक होते हैं। हाँ, जिनकी कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो अलग बात है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आती है। जैसे मान लो कि 2 मैट्रिक्स को गुणा करना है, तो मैट्रिक्स को गुणा करने में अगर कहीं गलती हो गई तो फिर वो गलत हो गया, आंसर गलत आ सकता है। बाकी जो है ना इसमें से प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन करते हैं अपन, और एक्सरसाइज 3.3 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, फर्स्ट क्वेश्चन किया अपना कि निम्नलिखित की मैट्रिक्स के आपको परिवर्त लिखने हैं। तो परिवर्त लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है और ये दे रखी है कॉलम मैट्रिक्स 5 1/2 -1 ये दी हुई है, इसका ट्रांसपोज करना है, ए डेश निकालना कर दो भाई। ये क्या है, कॉलम, एक कॉलम है ना, तो इसको एक रो बना दो बस, और क्या है 5 1/2 और -1 हो गया बस ट्रांसपोज, ठीक है। तो सभी का ट्रांसपोज लिख सकते हैं अपन। आगे देखो क्या कर रहे हैं कि ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखे हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ना उसमें क्या दे रखा है, ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखे हैं। ए का जो मान दे रखा है वो दे रखा है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, और बी का जो मान दे रखा है वो दे रखा है अपने को -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1 ये दे रखा है। और हमें क्या करा है कि सत्यापित करना आपको कि a प्लस बी, इसका अगर हम डेश निकालें तो वो आएगा a डेश प्लस बी डेश के बराबर आएगा। ये बात अपने चेक करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं। देखो जो चीज़ चाहिए हमें, क्या चाहिए, एक तो सभी हमें a प्लस बी चाहिए ना, तो पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं। देखो a प्लस बी, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स नहीं लिखूंगा, a प्लस और b, ठीक है ना, मतलब a की जगह ये लिखना है, b की जगह भी लिखना है। मैं इनका योग कर रहा हूँ, सीधा कर दो इनका योग। तो -1 -4 -5 योग कर रहे हैं, 2 और 1 3, प्लस का 3 और माइनस का 5 यानी माइनस का 2, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 और 0 9, ठीक है, -2 और 1 माइनस का 1, 1 और 3 4, 1 और 1 2। ये कौन आ गया, a प्लस बी आ गया। और a प्लस बी का अगर हम ट्रांसपोज करें, a प्लस बी का अगर हम ट्रांसपोज करें तो क्या आएगा, रो को कॉलम बना दो, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2 आ गया। इसको दे दो आप इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा अब हमें क्या चाहिए, यो निकालो ना, ए डेश निकालो। ए डेश निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो ए ये है ना, इसका ए डेश निकालना है, इसका मतलब जो रो उनको कॉलम बना दो। तो -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 आ गया। बी डेश निकालो, बी डेश क्या आएगा,
जो रो उसको कॉलम बना दो, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ए डेस प्लस बी डेस निकालना है। करो भी इनको, ये ए डेस हो गया प्लस ये बी डेस हो गया। अब इसका मैं सीधा सम लिख रहा हूं, इनका ऐड कर रहा हूं सीधा। देखो -1 और -4 माइनस का 5 5 और 1 6 -5 2 और प्लस का 1 माइनस का 1 2 और 1 3 7 2 9 1 और 3 4 3 और -5 -2 9 और 0 9 और 1 और 1 2, ये इक्वेशन है तो 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखो राइट साइड इक्वल आ रहा है दोनों में। देखो ये -5 6 -1 -5 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2 सेम आ रहा ना। इसका मतलब ये हो गया कि हम समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं कि a प्लस बी का अगर डेस करे ना तो वो क्या आएगा, a डेस प्लस बी डेस के बराबर आएगा। बस ये अपने को प्रूव करना था, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपने इसे ये कहता ना कि a माइनस बी का डेस प्रूव करो कि a डेस माइनस बी डेस के बराबर होगा, तो ये भी हम कर सकते थे। जो हमने a प्लस बी निकाला ना तो वहां a माइनस बी निकाल लेते, भाई a में से b घटा लेते, तो घटाना तो अपन जानते ही है, ठीक है। फिर उसका डेस निकाल लेते, फिर a डेस निकाल लेते, b डेस हमने निकाला ही है, फिर a डेस माइनस b डेस निकाल लेते, या अंतर लिखना था अंतर निकाल लेते। देखते कि समीकरण 1 और 2 समीकरण 2 वही बराबर आ रहे हैं। तो ये पहले जो क्वेश्चन है ना अपने एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन ये था, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया और थर्ड क्वेश्चन, तीनों ही क्वेश्चन में जो है ना ये चीज दे रखी है अपने को, ये सत्यापित करवा रखा है बस, ठीक है। अब देखो आगे फोर्थ क्वेश्चन जो है ना, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि पूरी एक्सरसाइज ये सिंपल एकदम से, इसमें से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पर्सन हो जाएंगे सारे। देखो ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या दे रखा है, ए डेस मतलब ए का ट्रांसपोज दिया हुआ कितना -2 3 1 और 2, और साथ में कह रहा है कि बी जो है मैट्रिक्स वो दे रखी है अपने को -1 0 1 2 ये दे रखी है, और अपने से ये कह रहा है कि a प्लस 2b इसका ट्रांसपोज निकालो, डेस निकालना है। ये क्या करना अपने को। अब देखो यहाँ a प्लस 2b चाहिए ना, तो a चाहिए अपने को। a कब आएगा, a तब आएगा जब a बराबर क्या होता है कि a का ट्रांसपोज और उसका अगर ट्रांसपोज कर देना तो वो a के बराबर आएगा। अब देखो a डेस ये रहा, इसका ट्रांसपोज करो तो वो a आ जाएगा ना, -2 3 1 और 2 आ गया, ये आ गया a। अब हमें ये चाहिए ना, तो अब देखो सो a प्लस 2b, a का मान कितना -2 1 3 2 प्लस 2 इंटू बी का मान कितना है -1 0 1 और 2 -2 1 3 2 और प्लस -2 0 2 4 हो गया। इनको ऐड करो तो माइनस का 4 1 5 और 6 आ गया, ये आ गया a प्लस 2b की वैल्यू। अब a प्लस 2b जो है ना इसका निकालो ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम बना दो, -4 1 5 6 ये आ गया। इसी का मान तो अपने पूछा था, ये आ गया, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने किए, बाकी क्वेश्चन जो है ना वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में अपन पढ़ते इतना ही, क्योंकि एक्सरसाइज फिनिश नहीं होगी, इसमें कई क्वेश्चन अभी और करने हैं ना। तो आज की क्लास को अपन रखते ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।